आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है? कितने लोग ऐसे हैं जो प्रकृति के पास जाकर के ये प्रश्न करते हैं कि प्रकृति कहाँ है? कितने लोगों को ये प्रकृति के साथ रहने के बाद ये लगता है कि ना तो सूरज से, ना ही तारों से और ना ही नदियों से वो मधुर संगीत सुनने को मिल रहा है जो एक कवि सुन पाता है। क्या आप अपने इन प्रश्नों का उत्तर खोज पाए हैं? क्यों ऐसा होता है? क्या आपके अंदर ये उत्सुकता रही है कि प्रकृति आपके साथ है? आप प्रकृति के साथ हैं? कौन किसके साथ है? और किसे प्रकृति के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब शायद आपको इस वीडियो में मिले। नमस्कार, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। हम अगर सही जगह पर, सही समय पर, किसी भी चीज पर चोट करें, उसे छुए, तो शायद पहाड़ों की शिखरों से, आकाश में डोलती हुई बादलों से, तारों से, सूरज से, सबसे हमें मधुर संगीत सुनाई पड़ेगा। जरूरत है उस नदी के अद्वैतपन को सुनने का, देखने का, उसके संदेश को पहचानने का। क्या नदी में अद्वैतपन नहीं? हम उस चीज को समझ पा रहे हैं? नदी ने कभी किसी के साथ भेदभाव किया? वो तो कहती है मेरी जलधारा बह रही है, सभी के लिए समान है, जो उस जलधारा में आ जाए। तो उससे हम सीख पाते हैं। सेम यही है कि हमें प्रकृति के साथ, प्रकृति के पास रहने के लिए थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है, थोड़ा सा पेशेंस की आवश्यकता है, थोड़ी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। और कुछ भी और बातें होती हैं कि हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर उसको सुन पाने, समझ पाने के लिए मानवता होनी चाहिए। तभी हम प्रकृति से मिल पाएंगे और प्रकृति को समझ पाएंगे। अन्यथा वही होगा कि हम प्रकृति के पास जाकर खड़े तो हो गए, और खड़े होने के बाद ना तो हमें प्रकृति दिखी, हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के आ गए कि प्रकृति कहाँ है। उस अंधे व्यक्ति की तरह, उस बहरे व्यक्ति की तरह, जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, जिसे कुछ सुनाई नहीं देता। एक बहुत अच्छा सा वाक्यांश याद आ रहा है मुझे, कभी किसी से सुना था, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक बार किसी सम्राट के दरबार में बहुत उदासी छाई हुई थी। सारे दरबारी जो है वो उदास थे और राजा स्वयं भी उदास थे। और उस नगर में एक बहुत महान संगीत सम्राट था। राजा ने कहा कि उस संगीत सम्राट को बुलाया जाए और यहाँ को संगीत अच्छे से आयोजन किया जाए, जिससे जो है यहाँ की उदासी समाप्त हो जाए। आदेश दिया उन्होंने अपने सैनिकों को और जाकर के उस संगीतज्ञ को जो है लाने के लिए कहा। उनके सैनिक गए और संगीतज्ञ के पास जाकर कहते हैं कि आपको महाराज ने बुलाया है। तो वो कहता है संगीतज्ञ उन सैनिकों से, क्या महाराज ने मुझे आदेश दिया है या महाराज ने मुझे निमंत्रण भिजवाया है? तो वो व्यक्ति कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि आदेश है या निमंत्रण है, आपको राज दरबार में जाना है और संगीत जो है प्रस्तुत करना। वो संगीतज्ञ कहता है बहुत फर्क पड़ता है। अगर आदेश है तो मैं अभी तुरंत चल पड़ूंगा, क्योंकि मैं इस राज्य में रह रहा हूँ, आदेश का पालन करना पड़ेगा। मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह चलूंगा, मेरी कोई तैयारी नहीं होगी, मेरे हृदय से कोई संगीत नहीं होगा, सिर्फ एक वाद्य यंत्र बजेगा जो कि यांत्रिक रूप से होगा। ना उसमें वो संगीत की मधुरता होगी और ना ही वो संगीत का आनंद होगा। और अगर निमंत्रण दिया है तो मैं पूरी तैयारी के साथ, जब मेरा मन होगा उस समय पहुंचूंगा, और उस समय वो संगीत की लहर और आनंद होगी जिसे सूट करके सब भाव विभोर हो जाएंगे, और जो उदासी छाई हुई है वो उस समय आनंद में, खुशियों में परिवर्तित हो जाएगा। वो सैनिक आता है और आकर राजा के पास उस संगीतज्ञ के द्वारा कहे गए बातों को दोहरा देता है। राजा कहते हैं कि उसे पकड़ करके अभी ले आओ,
क्या फर्क पड़ता है कि हमने निमंत्रण दिया, आदेश दिया, अब भी तुरंत हाजिर किया जाए। सैनिक जाते हैं, उसे पकड़ करके ले आते हैं, संगीतज्ञ आ भी जाता है, दरबार में सलाम भी करता है और फिर अपने वाद्य यंत्र को, वीणा को बजाने लगता है। पर वो संगीत का आनंद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बज रहा था। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा कहते हैं, हमने सुना है कि तुम इस विश्व के संगीत सम्राट हो, तुम्हारे लिए लोग कहते हैं कि इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं और तुम्हें लोग संगीत सम्राट कहते हैं। तो वो रो पड़ा संगीतज्ञ और कहता है कि महाराज, आपने आदेश दिया था, संगीत को निमंत्रण नहीं दिया था, आदेश का पालन हुआ है, इसमें सिर्फ ये यंत्र बजे हैं, संगीत को आपने बुलाया नहीं। और फिर वो यही वार्तालाप हो रहा था, उसी बीच में एक भीख मांगने वाला भिक्षुक जो है आकर के अपने धून जो पकड़ा होता है उसको बजाना प्रारंभ करता है और भीख मांगता है। राजा कहता है, देखो तुमसे ज़्यादा अच्छा तो ये बजा रहा है, इसकी संगीत में मधुरता मुझे सुनाई दे रही है। राजा के ऐसे कहने के बाद वो संगीतज्ञ कहता है, बस यही अंतर है महाराज, इसको आपने समझा नहीं, और संगीतज्ञ वहाँ से विदाई लेकर के चला जाता। राजा उस भिखारी को अंदर बुलाते हैं और अंदर बुला करके फिर सारी बातें कहते हैं और कहते हैं भिखारी को कि तुम कुछ सुनाओ। भिखारी कुछ देर सुनाता है और उसके बाद भिखारी कहता है, महाराज, आपने जो है एक संगीतज्ञ को समझा ही नहीं है, और उससे बड़ा संगीतज्ञ कोई इस विश्व में हो ही नहीं सकता है, जिसकी आवाज़ सुनकर आपको लगा कि उसमें क्या बात है। तो महाराज कहते हैं, तुम ये कैसे कह सकते हो? वो भिक्षुक कहता है कि महाराज, आदेश से संगीत को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उसमें आपने अहंकार डाल दिया था अपने आदेश में, विनम्रता नहीं थी, और संगीत को विनम्रता चाहिए। अगर आप प्रकृति के पास जाकर खड़े होकर के सूरज को 10 मिनट देख लिया तो वो आनंद नहीं मिलेगा, परंतु विनम्रता के साथ जब आकर के देखते हैं तो पता नहीं सूरज से आपको क्या क्या मिल जाए। आप जब उसी विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ आकर के 10 मिनट प्रकृति के साथ खड़े हो जाते हैं तो पता नहीं उस प्रकृति में आपको कितना आनंद मिल जाता है। पर आप अहंकार के साथ आकर खड़े होते हैं, देखते हैं इस प्रकृति को, तो उसमें कुछ भी रस नहीं आएगा। तो महाराज उस भिखारी से कहते हैं, तुम बताओ फिर कैसे हम जाने उस। तो कहते हैं, चलिए महाराज, आप मेरे साथ और उस संगीत का आनंद आप लेकर के देखिए। महाराज उस भिखारी की बात को मान लेते हैं, तैयार हो जाते हैं और अपना ड्रेस वगैरह पहन करके, मुकुट लगा करके तैयार होते हैं। उस भिक्षुक के द्वारा फिर महाराज से कहा जाता है कि राजन, ऐसे आप संगीत सुनने नहीं जा रहे हैं, फिर आप महाराज बन गए हैं, आप अपनी पगड़ी निकालिए और ये जो राजा के वस्त्र हैं इसको छोड़िए और साधारण वस्त्र धारण करके चलिए मेरे साथ। राजन जो है उस भिखारी की बात को फिर मान लेते हैं और साधारण वस्त्र पहनकर उस भिक्षुक के साथ आगे चलते हैं, पैदल ही चले जाते हैं और जहाँ संगीतज्ञ रहता था वहाँ पहुँचते हैं। रात्रि का समय हो रहा था, दरवाजा को खटखटाते हैं। संगीतज्ञ तो बहुत दुखी हो गया था राजा के व्यवहार से। उसने कहा, आज मेरा मन नहीं है, मैं संगीत नहीं सुना सकता हूँ, आप लोग कृपया वापस जाएं। भिक्षुक कहता है कि थोड़ी देर इस दरवाजे पे बैठते हैं, अभी नहीं तो तभी ये संगीतज्ञ जो है बिल्कुल हमारी विनम्रता से बाहर आएंगे। और फिर थोड़ी देर बैठ करके फिर थोड़ी देर बाद खटखटाते हैं। संगीतज्ञ फिर वही जवाब देता है, आज मेरा मन नहीं है, आपको संगीत नहीं सुना सकता हूँ। फिर थोड़ी देर महाराज से कहते हैं भिक्षुक की और इंतजार करते हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद में वो संगीतज्ञ आ जाएं, कहीं ना कहीं उन्हें हमारी ये विनम्रता जो है प्रभावित करेगी। और कुछ देर बाद फिर दरवाज़ा खटखटाते हैं और फिर वही संगीतज्ञ का जवाब आता है। फिर वो बैठ जाते हैं, रात गहराने लगती है और संगीतज्ञ जो है अपने आप में खोया होता है। फिर इन्होंने एक बार वापस दरवाज़ा खटखटाया, अब संगीतज्ञ से रहा नहीं गया और वो जो है बाहर आ गया। बाहर आकर सीढ़ियों में बैठकर उनके साथ संगीत बजाने लगा और गाने भी लगा। इस तरह से गाया कि पूरा आकाश धरती सब झूमने लगा। महाराज कहता है कि यही वास्तव में तुम संगीत सम्राट हो। पर उस संगीतज्ञ ने तो उसे पहचाना नहीं कि ये महाराज है।
वो सामान्य वेशभूषा में आ चुका था और ये धुन चलता रहा, क्योंकि वहाँ पर उनकी विनम्रता थी, यहाँ पर इनकी जिज्ञासा थी, यहाँ पर उनकी वो इच्छा थी कि वो उस चीज़ को सुने, जाने। वो प्रेम था, अहंकार को छोड़ आए थे। और फिर वो संगीत में पूरी रात बीत गई, पता ही नहीं चला। जब ये संगीत समाप्त हुआ तो महाराज कहते हैं, तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं वही महाराज हूँ जिसने तुम्हें आदेश देकर बुलाया था। आज मुझे समझ में आया कि आदेश में अहंकार है और इस अहंकार में वो कार्य नहीं हो सकते हैं, वो आनंद नहीं मिल सकता है, वो रस नहीं मिल सकता है जो मानवता में मिल सकता है, जो विनम्रता में मिल सकता है। हमें जो है एक फरियादी की तरह, एक प्यासे की तरह, एक विनम्र व्यक्ति की तरह और एक ऐसे हृदय को लेकर जिसमें कुछ मांगने की इच्छा है, ऐसे बनकर जब इस प्रकृति के साथ जाएं तो इस प्रकृति का संगीत हमें सुनाई देगा और वो आनंद और वो मधुरता हमें मिल पाएगी। उसकी लहर हमारे रोम रोम में जो है दौड़ जाएगी। तो आप सब समझ पा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें प्यास की आवश्यकता है, हमें विनम्र होने की आवश्यकता है, हमारे अंदर मानवता होने की आवश्यकता है और हम अपने आप को उस शासक की तरह मान करके, अहंकारी हो करके आदेशों से सोचें कि कार्य हो जाए, या इस पृथ्वी पर तो संभव नहीं। मिलते हैं, सबको नमस्कार।